Hello and welcome everyone. Myself Puneet Superstar from IIT धारवाड़ सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट. ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे इस प्यारे से चैनल पे मैथ्स मेड इजी. पहले चैनल का पूरा नाम था मैथ्स मेड इजी जेई मैथमेटिक्स, बट मुझे लगा कि वो नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैंने नाम को फिर थोड़ा सा छोटा कर दिया. अब चैनल का नाम है मैथ्स मेड इजी. तो हमारे इस प्यारे से चैनल मैथ्स मेड इजी पे हम लोग कवर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं बल्कि पूरा का पूरा हम लोग मैथ्स कवर करेंगे अप टू जेई एडवांस लेवल. ये चीज़ पे गौर करना, जेई एडवांस लेवल. तो लेक्चर में तुम लोगों को फील हो रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल के है. अब कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि भैया क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के है. मैंने कहा कि जेई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. और तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूँ. देखो, जेई एडवांस का पेपर होता है 360 मार्क्स का. 360 में से जो बच्चा 180 स्कोर करता है ना, आधे मार्क्स, उसकी रैंक आती है लगभग 2000. 1.5 से 2000 रैंक आती है 360 में से जो आधे मार्क्स स्कोर करेगा 180. उसमें भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर करते हैं, मैथ्स में बहुत कम स्कोर करते हैं. तो मैं जो क्वेश्चंस लेक्चर में ले रहा हूँ उसमें से आधे क्वेश्चन भी अगर तुम लोग कर पा रहे हो या फिर 1/3 भी क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो तो तुम बहुत ही अच्छी स्थिति में हो. ऐसे ही अगर अपनी प्रिपरेशन को रखोगे तो डेफिनेटली जेई एडवांस क्रैक कर लोगे. तो डरने की कोई बात नहीं. ये नहीं कि आज के लेक्चर से मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया, 3 क्वेश्चन, अरे ये सभी जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है. तो अगर इनमें से मान लो तुम आधे क्वेश्चन नहीं कर पाए या फिर 4-5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तुम अगर हाफ या 1/3 क्वेश्चन कर पा रहे हो लेक्चर में ही तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और जब प्रैक्टिस करोगे तो ये स्किल और ज़्यादा इन्हांस होगी क्वेश्चन सॉल्विंग की. आज हम पढ़ने वाले मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलाज. ट्रिग्नोमेट्री में आज हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल. पहले हम लोग कंपाउंड एंगल्स पढ़ चुके हैं. कंपाउंड एंगल्स का यूज़ करके ही मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज डिराइव होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज को. अब देखो, कंपाउंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी. क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी? दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना. तो कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलेज को यूज करके ही हमारे पास मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलाज आते हैं. एक्चुअली मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल एक और ज़रिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को देखने का. ये एक और नज़रिया है कि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेज तुम किसी और नज़र से देख रहे हो. तो मान लो इस फॉर्मूले में मैंने a इक्वल टू बी पुट कर दिया. ठीक है, a इक्वल टू बी है हमारा, या फिर b इक्वल टू ए. तो ये इक्वेशन क्या होगी? ये होगी cos 2a इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, है ना, जो कि होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए. और 2a cos 2a इसको कहते हैं मल्टीपल एंगल्स. मतलब a का तुम 2a कर रहे हो, 3a कर रहे हो, तो ये तुम मल्टीपल कर रहे हो. तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री. मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के जो फॉर्मूलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो. अब मैंने मानो a की जगह पे a/2 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में. इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया? a की जगह a/2 पुट कर दिया. तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा cos a. ठीक है, a की जगह मैं पुट क्या कर रहा हूँ? a/2. a की जगह मैंने पुट कर दिया a/2. तो cos 2 टाइम्स ऑफ a/2 इज इक्वल टू क्या होगा? cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2. cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2. तो cos a को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2. ये होते हैं सब मल्टीपल एंगल्स. cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2. आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो. अब देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और फॉर्मूलेज भी बनाए जा सकते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पर cos स्क्वायर a को मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos 2a क्या होगा? cos 2a हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. और अगर मैं साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख दूँ तो cos 2a का और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. और यहाँ से कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर a को cos 2a 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2. यहाँ से तुम cos स्क्वायर a का फॉर्मूला निकाल सकते हो एक और. तो cos स्क्वायर a क्या होगा यहाँ से? 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2.
तो ये सभी कोरोलरी है, ये सभी कंक्लूजन्स है सेम फॉर्मूले का। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसी से cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो वहाँ से साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a की भी अलग अलग फॉर्मूले निकल के आएंगे। यहाँ भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं cos a को 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर cos a को मैं और लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, इसी से अगर मैं cos स्क्वायर a बाई 2 को लिखना चाहता हूँ तो मैं उसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं साइन स्क्वायर a बाई 2 को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। अब इसके जो एप्लीकेशन है वो तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आएगी कि कैसे हम लोग इसको डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। पहले बस फॉर्मूलेज लर्न कर लो। हमारे पास फॉर्मूला था cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वहाँ पे अगर मैंने a इक्वल टू बी पुट कर दिया तो cos 2a का फॉर्मूला निकल के आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, जो कि होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैंने मानो a की जगह पे a बाई 2 पुट कर दिया तो क्या होगा, तो हमारे पास cos a का फॉर्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो ये थे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज फॉर cos। तुम्हें याद रखना है बस ये cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। सिमिलर फॉर्मूलेज हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के डिराइव करते हैं साइन के लिए भी। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैंने a इक्वल टू बी पुट कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने अगर a इक्वल टू बी पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज फॉर साइन। तो साइन 2a विल बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, है ना, 2 साइन ए कॉस ए। और अगर a की जगह पे a बाई 2 पुट कर दिया तो सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला मिल जाएगा। तो साइन a को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। आ गया समझ में। तो ये थे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स फॉर साइन 2a। अब कुछ और पढ़ लेते हैं cos 3a और sin 3a इसके लिए भी। ठीक है, cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर cos 3a डिराइव करना है तो क्या करोगे, तो तुम लोग करोगे cos 2a प्लस a, है कि नहीं। अगर मुझे cos 3a डिराइव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा cos ऑफ 2a प्लस a। ये क्या होगा, ये होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन a कॉस ए इंटू साइन ए। अब मुझे cos 3a का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ cos, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर a को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो cos 2a को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे ये होगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस ए। आ रहा है समझ में। चलो, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 cos क्यूब a माइनस कॉस ए, और ये होगा माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला हमारे पास आएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला इन मल्टीपल एंगल्स, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यहाँ पे cos अगर मैं a लिखना चाहूँ, cos a को मैं लिख सकता हूँ 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। कुछ नहीं किया है मैंने बस a को a बाई 3 से रिप्लेस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये तुम्हें क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री में यही लॉजिक बिल्ड करना है। एक बार तुम्हें सभी फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद बस यही लॉजिक बिल्ड करना है कि उसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ किया जाए। तो cos 3a का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। तो cos 3a क्या होगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये सभी के सभी फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ उसको एक पेज पे लिख लो या फिर एक नोटबुक बनाओ जिसमें सभी थ्योरी पार्ट लिखा करो, क्योंकि मैं थ्योरी पार्ट कवर करता हूँ उसके साथ उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन लेता हूँ उस पर। तो अगर तुम एक नोटबुक बना के रख रहे हो तो उसमें थ्योरी पार्ट लिखो। थ्योरी पार्ट होते ही तुम्हारे सामने फॉर्मूलाज भी होंगे, क्योंकि लेक्चर देखते देखते फॉर्मूलेज याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करोगे, और अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को
करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए साथ ही में एक नोटबुक लेके बैठो जिसमें नोट्स बनाओ। मैं सभी का सभी थियोरेटिकल पार्ट तुम्हें पढ़ा दूंगा नोट्स में, और तुम्हारे अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे, सभी उसमें फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे, और तुम आगे क्वेश्चन भी कर सकते हो इजीली। आया समझ में? चलो, cos 3a का तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, sin 3a का डिराइव कर लेते हैं। तो sin 3a क्या होगा? sin 3a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2a प्लस ए, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो sin 2a होगा 2 sin a cos स्क्वायर a, क्योंकि cos a के साथ मल्टीप्लाई होके, प्लस अब देखो मुझे साइन की फॉर्म में चाहिए ना sin 3a का फॉर्मूला, तो cos 2a को मैं लिख लूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, है ना, इंटू साइन a। तो 2 साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस ये होगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। ठीक है, तो फाइनल फार्मूला क्या आएगा? 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a ओके। सो द लास्ट स्टेप विल बी तो साइन 3a इज इक्वल टू वॉट? साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। याद करना आसान है इसको। cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, साइन 3a का होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, मतलब सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है और cos को साइन कर देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक लास्ट चीज़ जो कि आज के लेक्चर में पढ़नी है वो है sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a, क्योंकि कई बार तुम्हें ये फॉर्मूलेज इन टर्म्स ऑफ tan a यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो sin 2a का पहले पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ tan a। तो sin 2a क्या होता है? 2 sin a cos a। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ tan a, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो 2 sin a बाय cos a, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? 1। और ट्रिग्नोमेट्री में कई बार तुम्हें 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कहीं 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिखने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और कई बार प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो अब मैं कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर दूंगा। कॉस स्क्वायर a से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? 2 साइन a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a प्लस 1, है ना। कॉस स्क्वायर a से मैंने डिवाइड कर दिया, तो फाइनल फार्मूला क्या आएगा? फाइनल फार्मूला आएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a क्या होता है? 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री से स्टूडेंट्स इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्मूलेज होते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कौन से क्वेश्चन में कौन से यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, उतना ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होती जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan a क्या होता है? साइन 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a भी देख लेते हैं क्या होगा इन टर्म्स ऑफ tan a। तो cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर भी क्या करोगे बताओ? अब तुम खुद ही बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको tan a की फॉर्म में लाने के लिए? डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a से। तो ये होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a। आ गया ना फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a। तो ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो द फॉर्मूला ऑफ cos 2a इज 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। आया समझ में? चलो, तो आज के सभी फॉर्मूलेज का एक बार रिवीजन ले लेते हैं आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले। ठीक है, चलो फिर से एक बार रिवीजन ले लेते हैं आज जितने फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं। तो पहले हमने पढ़ा cos 2a जो कि होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, उसी के अल्टरनेट फॉर्म से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। उसके बाद हमने देखा sin 2a जो कि होता है 2 sin a cos a, और sin a को हम लिख सकते हैं 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। ठीक है, ये सब मल्टीपल होते हैं।
कॉस 3 है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस है। अब यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू लिख सकते हो 4 कॉस क्यूब ए बाई 3 माइनस 3 कॉस ए बाई 3, ठीक है। यहाँ पे ए को ए बाई 3 रिप्लेस कर दो। ए को अगर ए बाई 3 रिप्लेस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिल जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए बाई 3 माइनस 3 कॉस ए बाई 3, ठीक है। तो ये होते हैं सब मल्टीपल एंगल, ठीक है, कुछ नहीं यार, चिंदी सा कॉन्सेप्ट है, बस ए को ए बाई 3 रिप्लेस कर दिया है। और जैसे साइन 3 है, अब इसमें ए को ए बाई 3 अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3, ठीक है। तो ये होते हैं सब मल्टीपल एंगल्स ए बाई 2 ए बाई 3। आया समझ में? चलो, उसके बाद हमने साइन 2a और कॉस 2a के फॉर्मूलेज देखे इन टर्म्स ऑफ tan a। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आई नो कि क्वेश्चंस करना अभी तुम्हारे लिए हार्ड रहेगा, बट जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा ट्रिग्नोमेट्री में वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाएगा कि एनालॉजी क्या है इसमें। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सोचो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ये तुम सोचो, और उसके बाद मुझे बताओ कि सर हाँ सर इस क्वेश्चन में ये चीज़ करने से हमें फ़ायदा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यही एक टिप है। टिप क्या है कि देखो क्वेश्चन में क्या करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड में tan थीटा बाई 2, मतलब हमें इन एंगल्स को थीटा बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इतनी बात समझ गए, इन एंगल्स को हमें थीटा बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। साइन थीटा भी कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा ब्रैकेट में, और इधर कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा कुछ आएगा ब्रैकेट में, तो इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट अगर मैं 1 और कॉस थीटा को एक साथ लिख लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, मैं LHS ले रहा हूँ। तो अगर मैं 1 और कॉस थीटा को एक साथ लिख लूँ तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, सोचो, प्लस साइन थीटा, और नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैंने तुम्हें हाफ एंगल में बताया था कि ये फॉर्मूलेज इम्पॉर्टेंट है, इनका अलग तरीके से यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अब बताओ cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ cos, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब cos थीटा क्या है, cos थीटा सब मल्टीपल एंगल 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से मैं 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा को, अब देखो इसी को कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बस पुट कर दो और देखो मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, है ना। चलो पुट करते हैं इनको। तो अगर मैंने इनको पुट किया 1 माइनस कॉस थीटा को मैं पुट करूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सर क्या ही हो गया सर इतना बड़ा, इससे कोई मैजिक तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और साइन थीटा के लिए भी हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो बस इनके साथ खेलना है, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स को अलग अलग मत देखो, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स को अलग अलग मत देखो। जहाँ पे साइन 2 थीटा दिख जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, जहाँ पे साइन थीटा दिख जाए क्या देखो वहाँ पे क्या साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो क्या, अलग अलग है ही नहीं मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स। ये बस तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बन जाती है कि हाँ ये मल्टीपल्स है ये सब, अरे नहीं है कुछ भी अलग यार। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या होगा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तुम्हें बस ये देखना है किससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, बस खत्म। साइन थीटा इसे भी लिख लोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो नीचे से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 cos थीटा बाई 2, ऊपर से 2 साइन थीटा बाई 2। तो अगर मैंने ऊपर से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और नीचे से अगर मैंने 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया
तो ब्रैकेट में सेम चीज़ बचेगी, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आया समझ? ओके, दिस इज आवर LHS। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए कैंसिल और बचे हुए 2 और 2 कैंसिल। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2, और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2। तो हैंस प्रूव्ड, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आया समझ में? अलग अलग नहीं है मल्टीपल और सब मल्टीपल, एक ही चीज़ है साला, दोनों एक ही चीज़ है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो और सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डरो मत, पहले तो देख के जो डर गया ना क्वेश्चन को, वो तो गया भाई भैया, वहीं पे वो चल बसेगा फिर। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। ऊपर दिया है कॉस 2 थीटा, नीचे है 1 प्लस साइन 2 थीटा, और हमें tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा करना है। ओ ये क्या अलग सी चीज़ है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे, कैसे सोचेंगे सर, दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर tan तुम्हें बनाना है तो तुम्हें न्यूमरेटर में साइन चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए। अगर tan तुम्हें बनाना है तो न्यूमरेटर में साइन चाहिए, डिनोमिनेटर कॉस चाहिए, और हमारे पास 1 प्लस साइन 2 थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। बट हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऐसा फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर मैं साइन बनाने के लिए क्या करूँगा, कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ये 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, चलो अब तो इजी है। यहाँ से तो एकदम तुम्हें आ जाना चाहिए क्वेश्चन, यहाँ से हर किसी को क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखो नीचे है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे यही गिवन है ना, 1 प्लस कॉस ऑफ, अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो अंदर आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, जो कि हमें चाहिए, इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, अगर नीचे है मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कॉस ऑफ कॉस 2 ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा। फिर भी नहीं बैठ रहा है साला, थोड़ा मैं इधर लिखने को चाहा ताकि पूरा का पूरा बैठ जाए एक ही बार में। आई एम सॉरी यार, आज मैं शायद थोड़ी गालियाँ दे रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया अभी इस चीज़ की वजह से। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा, आया समझ में? चलो तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है मीना, चलो रिप्लेस करते हैं इसको। ये आया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके चलो ये तो हो गया। अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, ऊपर तो साइन 2 थीटा दिख रहा है ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, जो कि अपना आंसर है। दिस इज आवर आंसर, हेंस प्रूव्ड। शुरुआत में मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन डाले हैं, एक्चुअली ये इजी क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर इसी को देख के तुम्हारी फट रही है तो आगे तो क्या ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो, अब सच बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है, तो तुम लोगों को आ जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इजी है, सच में इजी है ये वाला क्वेश्चन। बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, एकदम छोटी सी ट्रिक है एक, वो ट्रिक अगर तुमने कर दी खत्म है, फिर क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म। ठीक है, मैं हाँ पानी की बोतल इधर है, मैं पानी की बोतल ढूंढ रहा था, पानी पीते हैं। कर दिया, देखो बहुत ही इजी सी ट्रिक थी यहाँ पे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहाँ पे होल स्क्वायर बन जाता, और तुम्हें राइट हैंड साइड में स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर वहीं पे मिल गया हमें। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कॉस थीटा से डिवाइड कर दो यार, कॉस थीटा से अगर डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये होगा tan थीटा प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय मतलब tan थीटा प्लस 1 ओ तो नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमें लिखना है। ओके ठीक है, नीचे लिखना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस tan थीटा, तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि थीटा किसके किसके बीच में लाई करता है, तो वो वाला रीजन आएगा जिसमें कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा हो। आया समझ में तुम्हें? तो ये होगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब पहले 3 तो मैंने इजी क्वेश्चन रखे थे, अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। वैसे ये वाला भी इजी क्वेश्चन है, कर दो इस क्वेश्चन को, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं किस साल में आया था ये जेईई में, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो लेट्स डू इट पानी वाला टेंस। और तुम्हारी सहूलियत के लिए उन्होंने थीटा को 0 से π/16 के बीच में रखा है, तो 8 थीटा भी अगर तुम मानोगे तो 8 थीटा होगा, 8 थीटा की रेंज होगी 0 से लेके π/2। 8 थीटा की रेंज भी क्या होगी, 0 से लेके π/2, मतलब सभी एंगल्स अक्यूट एंगल्स है। ईजी कर दी तुम्हारी ज़िंदगी उन्होंने। करो इस क्वेश्चन को, कर लिया? ठीक है, बता दूँ मैं अब, देखो रूट ऑफ, अब इसको रूट से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा यार, तभी तो इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ है। तो ये होगा रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस, अब इसके अंदर जो भी चीज़ चल रही है ना उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 2 प्लस 2 cos 8 थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस cos 8 थीटा, और 1 प्लस cos 8 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, जो कि आएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। और इसको अगर हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला 4 cos स्क्वायर 4 थीटा को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos 4 थीटा। आया समझ में इतनी चीज़? ठीक है, पहला रूट हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली सेकंड रूट भी सॉल्व कर लो यार, तो सेकंड रूट भी सॉल्व करेंगे। देखो इधर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये सेकंड रूट सॉल्व करना है हमें, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ये वाला रूट सॉल्व करते हैं। चलो 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, तो यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो ये होगा 1 प्लस cos 4 थीटा, और 1 प्लस cos 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 cos 2 थीटा, नहीं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, तो ये होगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो क्या आएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 cos 2 थीटा बाहर, 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब फाइनल आंसर में हम लोग क्या करेंगे, इस फाइनल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस फाइनल वाले ब्रैकेट को अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो अंदर आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, सो ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा, और 4 cos स्क्वायर थीटा को अगर हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला, सो द फाइनल आंसर विल बी 2 cos थीटा। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें सेम स्टेप्स को करना था बार 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 लगातार। ठीक है, तो सेम स्टेप्स को बार बार लगातार करते हुए जाओ, तुम्हें आंसर मिल जाता है यहाँ पे। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का है चॉकलेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया वो समझ सकता है कि वो आईआईटी जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया वो समझ सकता है कि वो आईआईटी जा रहा है। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक, ठीक है बाद में बताता हूँ, चलो पहले तुम अपने अपने तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाद में मैं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो पहले करो तुम लोग खुद से। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया तुम लोग सही ट्रैक पे हो बेटा। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम सही ट्रैक पे हो, बट ऐसे ही बस ऐसे ही चलते रहो। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई पॉज करके?
मैं बता दूँ अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मेथड से किया होगा, उन्हें आंसर नहीं मिला होगा। जिसको आंसर मिला है अपनी मेथड ट्राई करके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन ए गुड पाथ, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई है, और बुक में भी ये बाद में ही पढ़ाते हैं, टीचर बस ऐसे ही बता देते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट मैं क्वेश्चन से बताना चाहता था। तो इस क्वेश्चन में वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। अब इसका प्रूफ अगर देखना है तो प्रूफ भी देख लो यार, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है प्रूफ इसका। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो अगर मैं LHS को लूँगा तो LHS क्या है, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। ये क्या होगा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर होगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करो, अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर तो कॉस 2 थीटा बन रहा है, बट नीचे साइन 2 थीटा बनने के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू टू कॉट 2 थीटा, 2 कॉट 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू आवर RHS। तो सिंपल सा ईजी सा प्रूफ है इसका, बट इसके यूजेस बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। सिंपल प्रूफ है, बट इस आइडेंटिटी का यूज़ काफ़ी क्वेश्चंस में होगा। जहाँ पर भी तुम्हें कॉट थीटा माइनस टैन थीटा दिखे वहाँ पे लिख लो 2 कॉट 2 थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्याऊँ 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 किधर गया, हाँ ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमें टैन गिवन है, टैन गिवन है, तो टैन 16, अब टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, सेम आइडेंटिटी से मैं टैन थीटा को लिख सकता हूँ कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है। टैन पाई बाई 16 क्या होगा फिर, टैन पाई बाई 16 होगा कॉट पाई बाई 16 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 8, और टैन पाई बाई 8 क्या होगा, टैन पाई बाई 8 आएगा कॉट पाई बाई 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4, ठीक है। चलो, सो दैट इम्प्लाइज। अब सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है टैन पाई बाय 16, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 16 माइनस 2 कॉट पाई बाय 8, ठीक है, प्लस 2 टैन पाई बाय 8, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ टैन पाई बाय 8 क्या होगा, कॉट पाई बाय 8 माइनस 2 कॉट पाई बाय 4 और प्लस 4, ठीक है। देखो अब माइनस 2 कॉट पाई बाई 8 और प्लस 2 कॉट पाई बाई 8 हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कॉट पाई बाई 16 माइनस 4 कॉट पाई बाई 4 और प्लस 4। कॉट पाई बाई 4 1 होता है, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल विच इज़ इक्वल टू कॉट पाई बाई 16, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आया समझ में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। इसलिए मैंने कहा कि इस आइडेंटिटी के बगैर जिसने भी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, यू आर ऑन ए गुड पाथ, बस ऐसे ही चलते रहो, जेई दूर नहीं, ठीक है, फिर दिल्ली दूर नहीं, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा चपड़गंजू वाला दिमाग इसमें मत लगाना। देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। वैसे मैं देखूंगा कैसे, मन की आंखों से। अभी अभी तो तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई होगी जेई की, चाहे तुम ड्रॉपर्स हो या फिर फ्रेशर्स हो। ड्रॉपर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक कि आप लोग IIT में एंटर कर सकते हो अगर आप लोग फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो तो। और मैं यही कहूँगा आपसे कि IIT में आना वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। तो इसीलिए जो भी टाइम आपको मिला है उस टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए बस उस टाइम में, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें करने में ध्यान मत लगाइएगा। और IIT में आना वर्थ इट है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक कॉन्फिडेंस आता है, अगर IIT JEE क्रैक कर लिया ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने IIT JEE क्रैक किया है, मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, वेला नहीं हूँ एकदम।
वो कॉन्फिडेंस आना इंपॉर्टेंट है, उसी कॉन्फिडेंस से तुम लाइफ में और भी चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। अगर तुमने जेई एडवांस क्रैक किया, आईआईटी आ गए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है दिल में कि यार आई क्रैक्ड जेई एडवांस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे तो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी को छोड़ के बाकी के कॉलेजेस एकदम नल्ले हैं जहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होती, सभी बेरोज़गार लोग रहते हैं वहाँ पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सभी कॉलेजेस अच्छे हैं। जिन लोगों का इस साल एग्ज़ाम है और प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, एग्ज़ाम भी हो गया, बहुत बुरा गया, ये वो लोग अगले 4 साल जो है कॉलेज में अच्छे से करें, आप लोग भी जीवन में बहुत अच्छा अचीव करोगे। मैं बस तुम लोगों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस भी स्टेज में तुम हो लाइफ में, उस स्टेज में हार्ड वर्क करो। अभी तुम्हारे सामने क्या चैलेंज है? अभी तुम्हारे सामने जेई है, ठीक है, अभी तुम्हारे सामने जेई का चैलेंज है, तो जेई को करो ना। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आईआईटी जाके क्या होगा, एनआईटी जाके क्या होगा, किसी और कॉलेज चला जाऊँगा, ये अभी मत सोचो ये चीज़। अभी तुम स्टार्टिंग में हो, 11th अभी चल रही है तुम्हारी, तो अभी बस अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी होगा 2 साल बाद देखा जाएगा। देखो 1 - tan स्क्वायर पाई बाय 4 - a 1 + tan स्क्वायर पाई बाय 4 - a, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा sin स्क्वायर a के। अब इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, उसके चक्कर में तुम ये तो भूल ही गए होगे कि cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a, है ना। चलो, तो यहाँ पे हमें दिया है 1 - tan स्क्वायर पाई बाय 4, हमें क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर पाई बाय 4 - a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर पाई बाय 4 - a। तो 1 - tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा cos 2a, so दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी पाई बाय 2 - 2a, और cos पाई बाय 2 - 2a sin 2a। ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बहुत ले लिया हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी भी दे देता हूँ तुम्हें, ऐसा मैंने सोचा, तो इसलिए मैंने थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन भी रखे हैं जिससे तुम कर पाओ। कर लिया इस क्वेश्चन को? करो रे गधों, ये वाला तो कर दो, ये वाला तो ईजी है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। और इतना ज़्यादा लोड मत लिया करो लाइफ में, ठीक है। मैथ है, फिजिक्स है, एंजॉय करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं आया चैलेंज की तरह लेंगे, ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना, बस ऐसे जिया करो ज़िंदगी। देखो 1 + cos x 1 - cos x, इनको रूट से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो स्क्वायर अंदर बनाना पड़ेगा। और अपने पास है ना फॉर्मूला cos x का, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो अगर मुझे 1 + cos x लिखना है तो 1 + cos x को मैं क्या लिखूँगा, 1 + cos x को लिखूँगा 2 cos स्क्वायर x/2, और 1 - cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2। ख़त्म, ज़िंदगी कुछ भी पहेली वहेली नहीं है, ज़िंदगी एकदम इजी चीज़ है चलो तो लिख दो यहाँ पे इसको। अगर मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x/2 तो ये हो जाएगा √2 × cos ऑफ x/2 मॉड में, ठीक है। बट चलो मॉड में क्यों मॉड में, क्योंकि x हमें गिवन है पाई से लेकर 2π। x अगर पाई से 2π है तो x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से लेके पाई तक, और उस क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है। आया समझ में? प्लस ये होगा √2 × मॉड ऑफ sin x/2 डिवाइडेड बाय √2 × मॉड ऑफ cos x/2 माइनस √2 × मॉड ऑफ sin x/2। अब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ये झंझट को ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास x/2 है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x लाइज बिटवीन π to 2π। इसका मतलब x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x/2 लाई करेगा π/2 से लेके पाई तक, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, π/2 से लेके पाई तक सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और कॉस और बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव होती है। तो cos x/2 कैसा आएगा मॉड में, माइनस cos x/2 बाहर आएगा, साइन तो वैसा का वैसा रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस √2, ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos x/2
प्लस साइन एक्स बाई टू, रूट टू तो कैंसिल हो गया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डिवाइडेड बाय माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, इतना हो गया, इतना आ गया समझ में। चलो अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। अब इसको कॉट की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा इसको। साइन से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स बाई टू, अगर मैंने साइन से डिवाइड कर दिया तो, डिवाइडेड बाय, देखो साइन वाला तो नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई टू, ये आएगा। और तुम्हें पता होगा कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है tan ऑफ ए प्लस बी होता है, tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। तो तुम्हें अगर कॉट ऑफ ए प्लस बी चाहिए तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो ना, इसको उल्टा कर दो तो ये आएगा कॉट ऑफ ए प्लस बी, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, सभी का रेसिप्रोकल ले लो। तो 1 बाय कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए कॉट बी। ठीक है, तो 1 बाय कॉट ऑफ ए प्लस बी, कुछ लोगों को तो ये फॉर्मूला पता होगा डायरेक्टली कॉट ऑफ ए प्लस बी का, ये होगा कॉट ए प्लस कॉट बी या फिर कॉट बी प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए कॉट बी माइनस 1। रेसिप्रोकल ले लो तो कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, कॉट ऑफ ए प्लस बी आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। क्लियर है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे सेम फार्मूला नहीं दिख रहा है, बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे सेम फार्मूला नहीं दिख रहा है, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। देखो कॉट ए कॉट बी, तो यहाँ पे है 1, ओ तो हमने शायद कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है हमें उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें चाहिए। कहाँ गए रे राजा तुम, किधर गए राजा, इधर हो राजा, ठीक है राजा। तो हमारा आया है कॉट एक्स बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ओके तो माइनस साइन, अरे हाँ माइनस साइन कॉमन निकाल लो यहाँ से, मैं सोच रहा था कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ नहीं है, माइनस साइन कॉमन निकालो तो ये होगा कॉट एक्स बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स बाई टू प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी क्या होता है, तो कॉट ए कॉट बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1, तो कॉट एक्स बाई टू इंटू कॉट पाई बाई 4, इसके साथ तो 1 है ना, तो 1 है मतलब कॉट पाई बाई 4। ठीक है, कॉट पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय, इस 1 को भी मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई बाई 4। ओके क्लियर। चलो तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, जो कि होता है कॉट ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4। मैं ही कंफ्यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में एक्चुअली कि कहाँ पे एक्स बाई टू है कहाँ पे पाई बाई 4 है, बट दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आया समझ में। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन शायद कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली है। करो ये वाला क्वेश्चन, इजी है, बस सोचो कि क्या पैटर्न बन रहा है क्वेश्चन में। ढक्कन लगा के पानी पी रहा हूँ यार, कितना होशियार हूँ मैं भी। 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3। ट्रिग्नोमेट्री के अगर क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूलेज याद रहना। और अगर तुम्हें फॉर्मूलेज याद है तो 4 और 3 जब भी आते हैं तब आके समझ जानी चाहिए, क्योंकि 4 और 3 एक फॉर्मूले में आते हैं जो कि है cos 3 थीटा विच इज़ इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और हमें स्क्वायर और 3 अलोन है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos 3 थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। और इसी हिसाब से जो तुम्हारा LHS है वो आएगा cos 3 थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर और थीटा का वैल्यू क्या है 9 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री इनटू
cos 81 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। cos 81 डिग्री इज sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री विच इज़ इक्वल टू tan 9 डिग्री एंड आवर फाइनल आंसर। हा, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ दिस। और ये मैंने कल ही पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। मैंने हिंट भी दे दी कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कितने लोग ने कल अच्छे से पढ़ा है कल वाला कॉन्सेप्ट और आज सॉल्व कर पाते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ। चलो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो, अब अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें पता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की, एक मिनट रुको, ये माइक जो है वो गिर गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एक्सप्रेशन चाहिए इन द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब पहले तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपना लगा के थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने देख लिया होगा कि cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक sin स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छी चीज़ है ये। तो यहाँ से अगर मैंने एक बाहर निकाल लिया cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 1 और ये 2 के साथ मिलकर बनाएगा 3, और बचेगा क्या, बचेगा अपने पास प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, चलो अब मुझे अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तभी तो मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ। तो क्या मैं उस फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ? सोचो इसके बारे में। तो बिल्कुल लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें पता है कि cos 2 थीटा के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा आता है। साइन थीटा cos थीटा दिख रहा है और तुम्हें पता है कि साइन 2 थीटा के फॉर्म में साइन थीटा फॉर्मूले में साइन थीटा cos थीटा आता है। तो एक बार cos 2 थीटा लिख लो, इधर साइन 2 थीटा लिख लो, दोनों को क्लब कर दो, खत्म क्वेश्चन। देखो यहाँ पे cos 2 थीटा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है या फिर डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये जो 6 साइन थीटा cos थीटा है इसमें से अगर मैं 3 बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस 3 इंटू साइन 2 थीटा। 3 प्लस 1 4 माइनस cos 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। अब क्या तुम cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? इजीली बता सकते हैं हम लोग। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा का बताओ। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 10। तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो इधर अगर माइनस वैल्यू आएगी तब ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का? मैक्सिमम वैल्यू ये आएगा 4 माइनस रूट 10 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस रूट 10। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा 4 माइनस रूट 10 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस रूट 10। इसमें क्या है इसको तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर ही नहीं लिख सकते हम लोग। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। मैं बस एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हम लोगों ने कहीं पे। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है साथियों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और रेंज क्या होगी? 4 माइनस रूट 10 से लेके 4 प्लस रूट 10। तो इसी के साथ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स फॉर साइन एंड कॉस ख़त्म होता है। अब सेम हम लोग पढ़ेंगे टैन के लिए, फॉर्मूलाज फॉर टेंजेंट एंड को टेंजेंट ऑफ मल्टीपल एंगल्स। सर इतना सारा पढ़ा दिया, पहले से ही दिमाग का हो चुका है और उसके बाद बोल रहे हो कि अब टैन और कॉट के लिए भी पढ़ना है। बिल्कुल, उसके बाद भी टैन और कॉट के लिए पढ़ना अभी बाकी है। तो ये पढ़ लेते, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आराम से तुम लोग घर जा सकते हो। ठीक है, दिमाग की तो मैंने पहले ही कर दी है
फिर चले जाना आराम से कर। देखो tan 2a, तो tan a प्लस बी हमारे पास फॉर्मूला है पहले से ही, हमें पता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब अगर tan 2a का फॉर्मूला निकालना है क्या करोगे? a को b पुट करोगे, a को अगर b पुट किया तो tan 2a का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा tan 2a का फॉर्मूला? 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे tan a को भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ a बाई टू। tan a को अगर लिखोगे a बाई टू, अगर मैंने a को पुट किया a बाई टू, तो tan a को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ a बाई टू। tan a क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ a बाई टू? 2 tan a बाई टू। कुछ फ़र्क, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है यार, बस a 2a की जगह मैंने a पुट कर दिया है। 2 tan a बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू। ठीक, यहाँ पे मैं a बाई थ्री भी पुट कर सकता था। a बाई थ्री पुट करूँगा तो क्या आएगा? 2 tan a बाई सिक्स माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई सिक्स। तो कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये सब मल्टीपल एंगल के लिए। tan 3a के लिए देख लेते हैं। तो tan 3a के लिए tan a प्लस बी प्लस सी पता होगा तुम्हें, हमने कैलकुलेट किया था tan a प्लस बी प्लस सी। प्लीज़ यार याद करो यार, भगवान के लिए। तो ये होता है tan a, याद करने का तरीका भी बताया था मैंने, s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 प्लस s4। याद है? किसी ने अगर पिछला लेक्चर करा है तो उसको याद होगा। तो ये है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें tan 3a का फॉर्मूला, दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के, एक तो ये कर लो tan a प्लस बी प्लस सी, या फिर tan ऑफ 2a प्लस a कर लो 3a के लिए, तो वो हो जाएगा tan 2a प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। वैसे भी कर सकते हो, वो वाला ईजी है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करो, तीनों को a पुट कर दो, तो अगर तीनों को मैं a पुट करूँगा तो tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a। वाह यार, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ये फॉर्मूलाज यार, है ना? डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सच में यार ये फॉर्मूलाज मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, लगता है कि इनका फ्रेम बना लूँ, एकदम फ्रेम बना के घर पे चिपका दूँ। सभी फॉर्मूलेज कितने ब्यूटीफुल है, देखो ना। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, tan 3 है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और मतलब एकदम ब्यूटी एट इट्स पीक। इसीलिए तो मैथमेटिक्स जो होता है वो ब्यूटीफुल होता है। एक मैथमेटिशियन तो क्या कोट कहा था पता है तुम्हें? एक मैथमेटिशियन ने तो कोट कहा था कि इफ़ द फॉर्मूला इजंट ब्यूटीफुल देन इट इज़ फॉल्स। अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला तुम्हें ब्यूटीफुल, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है कोई मैथमेटिकल फार्मूला, तो वो ट्रू नहीं है फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूलेज ब्यूटीफुल होनी चाहिए, एकदम ऐसे ब्यूटी बहनी चाहिए उनमें से। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने शायद तुम्हारे सामने बोल दिया, तुम लोगों का पहले से ही दिमाग ख़राब हो चुका होगा इतने सारे फार्मूले से, बट क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री है तो इतने सारे फार्मूलेज होंगे ही। कॉट थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा, ऐसे ब्यूटीफुल फार्मूलेज भी होंगे ही। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर चले जाना घर आराम से। फिर तुम लोग अपने बुक से क्वेश्चन करो, कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, या फिर टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। कॉट 3 है तो कॉट ऑफ a प्लस बी से इसको डिराइव करते हैं। कॉट ऑफ a प्लस बी क्या होता है? कॉट ऑफ a प्लस बी होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट b प्लस कॉट a, है ना? तो कॉट 2a भी पहले डिराइव कर लेते हैं। कॉट 2a क्या होगा? कॉट 2a होगा या फिर इतना सब कुछ करने से अच्छा है tan 3a को 1 बाई कॉट 3a लिख दो, ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। तो इसको लिख देंगे 1 बाई कॉट 3a विच इज़ इक्वल टू 3 बाई कॉट a माइनस 1 बाई कॉट क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है ना, तो 3 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर a। और बस इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट 3a इज़ इक्वल टू कॉट क्यूब a और ऊपर आएगा
cot स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए माइनस 3 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए। ओके, तो फाइनल फार्मूला क्या आया, 1 बाय cot 3a। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा फॉर्मूला 1 बाय cot 3a इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब एक cot a बचेगा वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot क्यूब a माइनस 3 cot a। ओके, तो cot 3a क्या होगा, cot 3a होगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ओके, तो ये होगा, ये cot 3a का फॉर्मूला। याद करना है तो याद कर सकते हो, वरना भाड़ में जाए। मुझे तो नहीं लगता कि इसको याद करने की कोई ज़रूरत है इस फॉर्मूले को, ठीक है। कभी कुछ पूछा नहीं गया है इस फॉर्मूले से, मैंने तो कहीं पे नहीं देखा है अब तक जेई में कि cot 3a से क्वेश्चन पूछ लिया। अगर पूछ भी लेता है तो आई थिंक कि मेरे स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट है कि इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ओके, cot 2a का लिख लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। cot 2a का यहाँ पे लिख लेते हैं। cot 2a क्या होगा, तो cot 2a आएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a। तो दोनों के दोनों फॉर्मूलेज आ जाएंगे। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट चतुर के जैसा स्टूडेंट है, 3 इडियट्स देखिए ना तुम लोगों ने, तो 3 इडियट्स का अगर कोई चतुर है तो इन फॉर्मूलेज को याद कर सकता है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी जिसके पास दिमाग है वो उसको याद करेगा। क्यों फॉर्मूले जितना याद करते हो यार, देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना याद रह जाएंगे। अब cot 2a cot 3a इनके भी फॉर्मूले याद रखने की कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। cot 3a का तो जिसने याद कर लिया ना, इतना मारूंगा ना चप्पल से उधर आके। अगर क्वेश्चन करते करते याद रह गया फिर ठीक है, अगर ऐसे याद कर रहे हो, ओह tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, अब cot 3a बताओ, हाँ सर क्या होता है प्लस माइनस, तो याद करो cot क्यूब a माइनस 3 cot a डिवाइड, नहीं tan 3a का याद कर लिया, बस हो गया। cot 3a का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेई एडवांस में तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे जहाँ पे वो टेस्ट कर रहे होंगे कि तुम्हें कितने फॉर्मूलेज याद है। जेई एडवांस में वो तुम्हारी मेमोरी टेस्ट नहीं करना चाहते, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में वो चेक करना चाहते हैं कि तुम रटने वाले स्टूडेंट हो या फिर समझने वाले स्टूडेंट हो। तो दोनों में से तुम जो स्टूडेंट बनोगे उसको फ़ायदा होगा। तो समझने वाले बनो, समझदार बनो, रट्टू मत बनो। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एक और चॉकलेट क्वेश्चन आएगा आज। जैसे पिछले वाला चॉकलेट क्वेश्चन था ना, वैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी चॉकलेट क्वेश्चन है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7 गिवन है, साइन बीटा 1/√10 है। तो प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4 वेर अल्फ़ा एंड बीटा आर अक्यूट एंगल्स। क्यूट, वेरी क्यूट। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा π/4 तुम्हें प्रूव करना है ना, तो साइन ले लो, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और उसको एक्सपांड कर दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और क्योंकि सभी के सभी एंगल्स अक्यूट है तो tan अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इजीली निकाल सकते हो, साइन बीटा से कॉस बीटा tan बीटा इजीली। तो ये तो हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये। तो मैं tan से करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा फाइंड करते हैं, और अगर ये 1 के इक्वल आ गया मतलब अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4, तो tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा क्या होगा, ये होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब tan अल्फ़ा तो क्वेश्चन में गिवन है, tan बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन बीटा 1/√10 है, साइन बीटा क्या है 1/√10, मतलब tan बीटा क्या आएगा फिर, tan बीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 का रूट 3, ठीक है। अब tan बीटा 3 है तो tan 2 बीटा क्या होगा, tan 2 बीटा होता है 2 tan बीटा 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, सो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9 है ना, 3 स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू 3 से ये 3 टाइम्स जाएगा
ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 4, 6 बाई मतलब ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 8, 6/8 इज इक्वल टू 3/4। तो tan 2 बीटा का वैल्यू क्या आया 3/4। tan अल्फा का पता है हमें 1/7, तो कैलकुलेट कर लो tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा कर लेते हैं कैलकुलेट। tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। अगर ये इक्वल आता है 1 के, दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू π/4। तो एलसीएम होगा 28 और 4 प्लस 25 आएगा ऊपर 25/28, और नीचे भी होगा 28 माइनस 3 25/28 विच इज़ इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4। क्लियर एवरीवन? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और प्रोबेबली नहीं, हाँ प्रोबेबली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, जितना मुझे पता है। बिल्कुल आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और आज के लेक्चर का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया भाई, उसका दिमाग सच में आईआईटी लेवल का है। ये चॉकलेट क्वेश्चन है आज का। 2 चॉकलेट क्वेश्चन थे आज के, वो एक और ये एक। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, खुद से ट्राई करूँगा, नहीं आया तो फिर लेक्चर देखूँगा, तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर पॉज करके अभी ट्राई करो और देखो आता है क्या तुम्हें। चॉकलेट क्वेश्चन भाई, चॉकलेट क्वेश्चन। प्रूव दैट। एग्जाम में ये कैसे आ सकता है? एग्जाम में तुम्हें ये दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी, और तुम्हें राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी ऑप्शंस में रख देंगे। ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मुझे दिख रहा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। होता है ना ये चीज़? बताओ, ये चीज़ होती है ना? तो ये उसी की फॉर्म में मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा इसी की फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, x को मान लूँगा कुछ tan a, y को मान लूँगा tan b, और z को मान लूँगा tan c। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें कंडीशन गिवन है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, और ये कंडीशन एक बहुत ही स्पेशल रिज़ल्ट से जुड़ी हुई होती है। कौन सा स्पेशल रिज़ल्ट है वो तो मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नहीं, बट अभी बता देता हूँ। ये तो तुम्हें सोचना था इस क्वेश्चन में, इसलिए तो ये चॉकलेट क्वेश्चन था, ऐसे ही थोड़ी चॉकलेट क्वेश्चन था। तो tan a प्लस b प्लस c क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अब देखो हमें कंडीशन गिवन है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। तो जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू इक्वल होगा n पाई के, तब tan ऑफ a प्लस b प्लस c, अब tan ऑफ n पाई क्या होता है? तो tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई 0 होता है, 0 होता है ना। तो tan ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होगा? 0। अब अगर tan ऑफ a प्लस b प्लस c 0 है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर 0 है दैट इम्प्लाइज tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी n पाए है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होगा?
tan A tan B tan C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास पहले से ही। अब हमने क्वेश्चन में x को tan A मान लिया है, y को tan B मान लिया है, z को tan C मान लिया है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अब तो ये होगा 2 tan A, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस 2 tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर B प्लस 2 tan C डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर C। तो ये होगा tan ऑफ 2A प्लस tan ऑफ 2B प्लस tan ऑफ 2C। और जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है उससे हमने पहले ही ये चीज़ फाइंड कर ली है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके इक्वल होगा, tan A tan B tan C के। इसका मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल है n पाई के। ये हमने पहले ही क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी उससे डिराइव कर लिया है। बट हमारे पास यहाँ पे अब tan 2A tan 2B tan 2C है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A प्लस B प्लस C n पाई की जगह 2A प्लस 2B प्लस 2C कर दो, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C क्या होगा, 2n पाई। और दोनों तरफ अब भी अगर tan लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड 0 मतलब tan 2A प्लस tan 2B, खत्म क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड 0 मतलब tan 2A प्लस tan 2B प्लस tan 2C इज इक्वल टू tan 2A tan 2B tan 2C। तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू tan 2A इंटू tan 2B इंटू tan 2C। अब tan 2A क्या होता है, 2 tan A डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, हाँ, इंटू 2 tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर B इंटू 2 tan C डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर C। tan A तो x था हमारा, सो विच इज़ इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज़ इक्वल टू RHS। आ गया समझ में? तो हमें क्योंकि कंडीशन गिवन थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो वहाँ से ये पूरा हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ उस एफर्ट्स को अगर आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हो तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। जेईई एडवांस लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस बात की फ़िक्र नहीं कर रहा कि कितने बच्चे रहेंगे आखिर तक, कितने बच्चे नहीं रहेंगे, मैं इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर अप्रिशिएट करना है तो लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट भी वीडियो के नीचे कर देना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और जो भी पढ़ाया लेक्चर में उसके ऊपर प्लीज़ घर जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वरना कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा फिर बाद में। तो जो भी पढ़ाया उसके ऊपर घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, बाय बाय।